हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 3 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वाई विच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये जो नंबर गिवन है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है अभी। तो ये कहा गया क्वेश्चन में कि इन नंबर्स को हम किस नंबर से डिवाइड करें, वो नंबर कैसा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट वाले पार्ट को। यहाँ पे है 1600। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। बनाएंगे कैसे? किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बनेगा। अब वो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। क्या बने? ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जो 1600 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिखेंगे वाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो इससे प्राइम फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, ये है 1600। तो कैसे निकालें? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम 0 क्या होता है, टू की टेबल में 0 आता है। ठीक है, तो जब 0 लिखा हो या तो 5 से डिवाइड होगा या 10 से होगा या फिर 2 से होगा। ठीक है, ये 2 से करेंगे 2 8 जा, फिर ये बचा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये हो गया 100, फिर 2 से जाएगा ये हो जाएगा 50। तब तक करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 25, 5 से करेंगे 5, 5 से करेंगे ये 1 आ गया। तो अब प्राइम फैक्टर निकला है। हम लिख लेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके? ये लिखना है 1600 के क्या निकल के आए हैं? 2 आया है यहाँ पे, देखो ये, और 3 टाइम्स आया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, और जो 5 आया वो आया है 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया? 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग देखेंगे ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि क्यूब बना है तो ट्रिपलेट देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रिपलेट बन रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहे तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिवीजन पूछा गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में था किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, वहाँ हमने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। यहाँ पे डिवीजन है तो डिवीजन बताएंगे। तो ट्रिपलेट देखो इसका बन रहा है। ट्रिपलेट मीन्स होता है कि सेम फैक्टर का बनना चाहिए। ठीक है, ये भी 3 है, ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा। क्यों? ठीक है, इसमें एक कम है, ना, तो इसका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो पूछा, डिवीजन पूछा, किस नंबर से डिवीजन होना चाहिए जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो क्या करें? अगर इस नंबर जो 5 × 5 को हम लोग इस साइड ले आएंगे। ठीक है, इससे मतलब ये मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में हो जाएगा तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट बन जाएगा मतलब ये जो नंबर हो जाएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ये जो नंबर हो जाएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो क्या करेंगे अगर हम देखें इसको, ठीक है, 1600, ये हम 5 × 5 इस साइड ले आए, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो ये ट्रिपलेट बना हुआ है, ये भी ट्रिपलेट बना हुआ है। यहाँ पे लिख दे ट्रिपलेट, और यहाँ पे सेम नंबर या सेम फैक्टर का। ठीक है, अब इस नंबर से डिवाइड करना है। तो यही पूछा गया किस नंबर से डिवाइड करना है, मीन्स ये स्मॉलेस्ट नंबर हमको यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। कितना है? 25। मतलब ये 1600 को 25 से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो छूटा हुआ हो। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 से डिवाइड करें तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो। ठीक है, तो अब लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर 5 × 5। ठीक है, 5 × 5, तो वहाँ पे, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर हमको मिलेगा 25। ठीक है, तो अब लिख लेंगे आंसर में स्मॉलेस्ट नंबर
इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25। ये होगा इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा। ये हमने बताया आपको कैसे करेंगे, ठीक है। एक होता है डेफिनेशन से कैसे लिखेंगे, लिखने का केवल तरीका चेंज होगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर हम तो वैसे ही निकालेंगे, प्राइम फैक्टर हम लोग वैसे ही निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर किसके, यहाँ पे 160 के जो प्राइम फैक्टर निकल के आए थे वो आए थे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, हाँ मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई, यही प्राइम फैक्टर निकल के आए थे। ये तो देखो यहाँ पे ट्रिपलेट हो गया और ये भी यहाँ पे ट्रिपलेट हो गया। ये सेकंड मतलब सेकंड मतलब डेफिनेशन से, वैसे हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ये भी करेक्ट है, ठीक है। ये तो इसको नहीं होना चाहिए था, अगर ये ना होता तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन जाता, मतलब इसको हम दोनों साइड में डिवाइड कर दें 5 मल्टीप्लाई 5 दोनों साइड में, तो ये हमको केवल ये मिलेगा ट्रिपलेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर 5, द प्राइम फैक्टर 5 occurs only 2 times, occurs only 2 times, क्योंकि 2 times आ रहा है, ठीक है। and it does not make a triplet, और क्या ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। इट डज नॉट मेक ए ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट नहीं बन रहा मतलब 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसके मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट नंबर नहीं है। सो 1600 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसके मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। ये परफेक्ट क्यूब यहाँ पे नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या करेंगे, जिस नंबर ट्रिपलेट नहीं बना पा रहा है उससे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, 1600 should be divided by the 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इससे डिवाइड कर लेंगे, शुड बी डिवाइडेड बाई द 5 मल्टीप्लाई 5। तो अगर 5 मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करें तो परफेक्ट क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिख लेंगे 1600 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाएगा ट्रिपलेट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता चल गया, क्या पता चल गया, ये 25 है। ये आंसर होगा इसका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, दोनों तरीके से हमने बता दिया, ठीक है। ऐसे लिख के भी कर सकते हो, वैसे भी दिखा सकते हैं। अब आएगा यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, 162। तो 162 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे क्या बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, ये पता करना है। तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ 162 के प्राइम फैक्टर निकाले यहाँ पे, ठीक है। तो पहले से 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ इवन नंबर 2 8 जा 2 बन जा, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 3 से बन जा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, फिर 1, ये आ जाएंगे फैक्टर इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लें प्राइम फैक्टर ऑफ किसके निकाले, 162 के आ रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप देखो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है केवल 3 का ये बन रहा है, इसका ये और ये, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो ये हम यहाँ से हटा दें, हटाएंगे कैसे, इसको हम लोग डिवाइड कर दें, डिवाइड करेंगे तो इस साइड आ जाएगा, तो फिर ये हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 162 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो नंबर कहाँ से पता चलेगा, नंबर हमें पता चल गया कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड होगा, 2 और 3 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर पता चल गया, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग आंसर लिख लेंगे, हम पता चल गया स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर को, ठीक है। जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा उसको डिवाइड में ले आएंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर हमको वहाँ पे पता चल जाएगा। और जैसे मैं सेकंड मेथड बताया उससे अगर लिखना हो तो वैसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया इसका सेकंड वाला। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला है यहाँ पे 34696, ठीक है। अब इसमें भी हमको ये पता करना है कि इसको हम किससे डिवाइड करें। 34696 किससे डिवाइड हो जिससे कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, किस नंबर से डिवाइड हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो वाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख लिया। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाले 34696 है, यहाँ पे निकाल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इवन नंबर तो 2 से करेंगे, 2 बन जा 1 बचेगा 14, 2 से बन जा 2 3 जा 2 4 जा और 2 8 जा हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 बन जाएगा 13, तो 2 6 जा फिर 1 2 से बन जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 2 3 जा, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 2 7 जा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लें प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके निकाल लें, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 34696 के निकाल रहे हैं। क्या निकल के आए, 2 मल्टीप्लाई 2 और ये 4337, क्योंकि 1 लाना होता है और मल्टीप्लाई में आ गया 4337। इसके फैक्टर नहीं निकले, निकाल देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये देखो एक ट्रिपलेट तो बन रहा है, जब एक ट्रिपलेट बन रहा है और दूसरा ये नंबर इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, ठीक है। इसके मतलब ये हमारा परफेक्ट क्यूब अभी है ही नहीं। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा उसको हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो इस नंबर को 34696 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 4337, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट बन रहा है और कोई नंबर यहाँ पे बचा ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं परफेक्ट क्यूब, क्या लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब बन गया, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी नंबर यहाँ पे बचा ही नहीं है ट्रिपलेट के लिए, ठीक है, कि जिसका ट्रिपलेट ना बने। तो अब यहाँ पे किस नंबर से डिवाइड किया, हमने इस नंबर से डिवाइड किया, तो यही स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो अब आंसर लिख लेंगे यहाँ पे, तो इसलिए लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 4337, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 5400 पे, सेम उसी मेथड से ही करना है। तो देखो इसमें 5400 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे कि क्या बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे वाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम लिख ले 5400, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि 00 2 से करते हैं सबसे पहले। तो 2 से किया तो ये जाएगा 2 2 जा 4, 1 बचेगा 14, 2 से 1 जा फिर 00 आ जाएगा, फिर 2 से कर लें 2 बन जा 2 3 जा 2 5 जा 0 आ गया, फिर 2 से जाएगा 2 6 से जा 1 बचेगा 15, 2 से 1 जा फिर 1 बचे 2 5, ये आ जाएगा। अभी किससे होगा, ये 3 से होगा क्या, ये 3 से हो जाएगा, ठीक है।
इसको सम करेंगे, अगर 3 देखो, अगर 6 और 7 13 और 5 18, 6 की टेबल 3 की टेबल में आता है 18, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि जो डिजिट हो उनको ऐड कर ले, अगर वो 3 की टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 2 जा, फिर यहाँ पे 3 2 जा 1 बचे 15, 3 5 जा, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 7 जा 1 बचा 15, 3 5 जा, और फिर अगेन ये 3 से हो जाएगा, ये 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 3 से आगे अब डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से होगा, तो 5 5 जा और 5 बन जा। तो तब तक करते तो बन नहीं आ जाता, हमने पहले ही बताया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसके निकाले हैं किसके, 5 4 0 0 के इक्वल टू निकल के आए हैं 2 × 2 और 3 का मल्टीप्लाई है यहाँ पे 3 टाइम 1 2 3। ठीक है, और 5 का है यहाँ पे 2 टाइम्स, ये है, ये तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकला है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान देखें तो एक ये ट्रिपलेट बन रहा है और दूसरा 3 का भी ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो जिसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है उसको हम लोग इस नंबर से डिवाइड कर दें, तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। इन नंबर को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 5 4 0 0 5 × 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3। देखो ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट। अब क्या बन गया, अब ये बन गया, अब जो नंबर ये बन गया डिवाइड करने के बाद ये नंबर हो गया परफेक्ट क्यूब। क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब नंबर। यही फाइंड आउट करना परफेक्ट क्यूब, कि परफेक्ट क्यूब ऐसा कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो परफेक्ट क्यूब बन गया, और कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमको पता चल गया। क्या बन गया, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 5 × 5 इज इक्वल टू 25। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है प्रीता हैज ए क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हाउ मनी सच क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। ए प्रीता अरेंज द क्यूबाइड्स टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे एक क्यूबाइड दी, क्यूबाइड की डायमेंशंस के बिना यहाँ पे कहा गया हाउ मनी सच क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड, कितने क्यूबाइड्स और रिक्वायर्ड हैं टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए कितने क्यूबाइड्स और रिक्वायर्ड पड़ेंगे, मतलब ये जो क्यूबाइड है इससे अभी जो इसकी डायमेंशन गिवन है इनसे परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा तो इसके लिए हमको और क्यूबाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कितने क्यूबाइड्स और चाहिए ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशन दी गई है, तो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन तो क्यूबाइड की जो गिवन थी वो हमने लिख ली, लेंथ ब्रेथ हाइट, उनको हमने लिख लिया। एक लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे इसका। तो वॉल्यूम को फार्मूला याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। इसको वॉल्यूम को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी इक्वल टू होता है एल, मतलब लेंथ, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। और यहाँ पे जो भी यूनिट होती है और उसका क्यूब हो जाता है। ठीक है, यूनिट का। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बी इक्वल टू लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमको तो यहाँ ट्रिपलेट बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2। ये 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 8 को फिर 2 × 2 और सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम x2 को एक साथ लिख लें, 3 को अलग लिख लें। ठीक है, 2 × 2 एक ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 2 और है मल्टीप्लाई 3। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है। एक ये ट्रिपलेट हो गया, एक ये ट्रिपलेट हो गया।
इनके ट्रिपलेट नहीं बन रहे, इनके ट्रिपलेट यहाँ पे नहीं बन रहे, तो इसके भी ट्रिपलेट यहाँ बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये कहा गया है कितने क्यूबाइड और रिक्वायर्ड है। ये हमारे क्या क्यूबाइड ही बन रहे हैं, ये 2 क्यूबाइड 2 2 मतलब ऐसे ये क्यूबाइड है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी। तो अब यहाँ पे ये पूछा कितने क्यूबाइड यहाँ पे और ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है, जिससे कि ये जो परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। परफेक्ट क्यूब बनने के लिए कितने क्यूबाइड और ज़रूरत पड़ेंगे, तो परफेक्ट क्यूब बनने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है तो हमको 2 और चाहिए, 3 है तो 3 हमको और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, टू मेक ए परफेक्ट क्यूब Preeta needs to multiply the volume of 1 cuboid, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइड मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ेगा वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो इनको परफेक्ट ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3 × 3 इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 9 18 36, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 36 का यहाँ पे और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों करना पड़ेगा कि तभी हमको परफेक्ट क्यूब मिलेगा, तभी क्या मिलेगा, परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो 36 का मल्टीप्लाई करना होगा तभी परफेक्ट क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब आंसर लिख लेंगे, ठीक है। आंसर में जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम यहाँ पे, प्रीता नीड्स 36 क्यूबाइड, 36 क्यूबाइड्स to make a perfect cube, ठीक है। क्यूब बनने के लिए क्या ट्रिपलेट बनना चाहिए, क्यूब बनने के लिए क्या बनने चाहिए, ट्रिपलेट बनने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स का है, ठीक है। तो वहाँ पे क्यूब बनने की ट्रिपलेट बनी, तो यहाँ पे ट्रिपलेट तो बन ही नहीं रहा था, इसे ट्रिपलेट बनाने की कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 × 2 की ज़रूरत पड़ेगी, 2 × 3 की ज़रूरत पड़ेगी, वही हमने लिखा यहाँ पे। तो इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो, 36 की ज़रूरत पड़ेगी, यही आंसर हो जाएगा। तो प्रीता नीड्स 36 क्यूबाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4C वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।